कल गोंडा में आयोजित जनसेवा दल की एक बैठक को संबोधित करते हुए जनसेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद के वंशज होने के बावजूद हम सत्ता तो क्या हासिल करते, सामाजिक संगठनों में उलझकर एक विधायक सांसद तक नहीं बना सके। इसलिए एक छोटे से जिले बिजनौर के एक गांव में सविता समाज में जन्मे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर ने 1 साल पहले हमसे चर्चा करके जनसेवा दल का गठन किया और अपने समाज को ही नहीं समस्त अति पिछड़ों को जनसंख्या अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने की रणनीति तैयार की। लेकिन अचानक उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, जिस कारण हम लोग उस स्पीड से काम शुरू नहीं कर सके। इसके बावजूद विनेश भैया अस्पताल में एडमिट रहने के बावजूद हमारे द्वारा आयोजित बैठकों को ऑनलाइन मीटिंग संबोधित करते रहे तथा ठीक होने के बाद अब कई जगह हेलीकॉप्टर से और गाड़ियों से बड़ी बड़ी मीटिंग करके बता दिया कि अब हमें अति पिछड़ों को सत्ता की हिस्सेदारी दिलाने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए आप सभी युवा साथी जनसेवा दल का झंडा लेकर गांव-गांव निकलकर समस्त अति पिछड़ी जातियों को जनसेवा दल में शामिल करने का काम करें और बताएं कि हम लोग 40% वोट के मालिक हैं और हमें अलग अलग जातियों में बांटकर और कम बताकर मात्र 1-2 टिकट देकर हरा दिया जाता है तथा सविता समाज का तो आजादी से आज तक एक विधायक सांसद नहीं बन सका। इसलिए सभी लोग एक अभियान चलाकर सत्ता हासिल करने के मिशन पर जुटें ताकि सभी अति पिछड़ों को सम्मान स्वाभिमान से जीने का मार्ग प्रशस्त हो सके। बैठक में सैकड़ों लोगों ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने का संकल्प लिया और तन मन धन से सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने डॉक्टर सीके वर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया तथा मुख्य अतिथि डॉक्टर सीके वर्मा ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में भी जनसेवा दल की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा द्वारा सविता सेन समाज को एकजुट होने और सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के बारे में गहनता पूर्वक बताया गया। कार्यक्रम में सभी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला उपाध्यक्ष पप्पू जी एवं पारस जी का बेहद सराहनीय योगदान रहा। वक्ताओं ने कहा कि इसी तरह लोगों को जागरूक होने की जरूरत है ताकि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना मुकाम हासिल कर सकें और माननीय अध्यक्ष जी एवं उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2027 में जनसेवा दल को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई जा सके। देखिए गोंडा से विधान केसरी की ये विशेष रिपोर्ट। कई राज्यों में हम काम कर रहे हैं जनसेवा दल के ऊपर और सिर्फ समाज के ऊपर। समाज को एकत्रित संगठित करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके समाज को जोड़ने का काम करें कि किसी तरीके से समाज को जोड़ करके समाज को संगठित करके राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने के लिए काम करें। साथियों, जनसेवा दल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक पावर प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग पावर प्रोजेक्ट की तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का मतलब हुआ हम 10 साल 12 साल 15 साल तक संघर्ष करते रहेंगे और सत्ता के लिए लड़ते रहेंगे। उस तरीके से काम नहीं करता। मैं काम कर रहा हूँ पावर प्रोजेक्ट के तरीके से कि पावर प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से मुझे सत्ता मिलनी चाहिए। अब समस्या यहाँ पे आती है कि सत्ता मिलेगी कैसे, क्योंकि अपनी जनसंख्या मात्र 3.2% है। 3.2% का मतलब हुआ कि मात्र 12 सीटें हमारी बनती है, 402 सीटें विधानसभा सीटें, ठीक है। उस हिसाब से प्रत्येक विधानसभा में आप जनगणना के हिसाब से देख लीजिए तो मुश्किल से 10 से 15 हजार की लगभग आबादी हम उनकी आती है। 10-15 हजार में कोई विधायक नहीं बनेगा। अब समस्या ये आती है तो विधायक बने कैसे बने। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम अति पिछड़ों को साथ में ले। अगर अति पिछड़ा हमारे साथ में आ जाता है, बढ़ई लोहार कुम्हार प्रजापति सैनिक जो भी जाति आते हैं तो इनको मिला करके हमारी संख्या हो जाती है लगभग 40 से 35 से 32% के बीच में आपका विधायक बन जाता है। 1 से 1.5 लाख जाता है। इन स्थितियों में हम लोगों ने अपने समाज को साथ में जोड़ने के साथ साथ अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने का प्लान है, क्योंकि अकेले चना फाड़ नहीं छोड़ सकता। हमारी संख्या इतनी नहीं है कि हम विधायक या सांसद अपने आदमी को बना सके जब तक हम किसी से समझौता नहीं करें। समझौता का मतलब अति पिछड़ी जातियों से समझौता, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ करके फिर हम अपने आप को हर विधानसभा में एक जाति को लड़ाने का काम करेंगे। जिस विधानसभा में जिस वर्ग का वोट ज्यादा होगा, अगर बढ़ई का वोट ज्यादा है आपकी कैसरी विधानसभा में, तो बढ़ई को खड़ा करके सभी लोगों को यूनाइट करके हम बढ़ई को जिताएंगे।
अगर नाई का वोट जाता है तो नाई के बेटे को खड़ा करके सभी जातियों से अनुरोध करके आग्रह करके हम नाई को विधायक बनाने का प्रयास करें। ये हमारा उद्देश्य और प्लान है। ये जनसेवा का प्लान है। इस प्लान पे हम लोग आज की डेट में प्रत्येक जिले में मीटिंग के आधार पर, जनसभा के आधार पर, चाहे हमें 10 लोग मिलते हैं या 50 लोग मिलते हैं, हम जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपनी बात बता करके उनको जोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं, इसी प्रकार संख्या हमारी बढ़ती है। आप लोग यहाँ पे आए, भले 20 है, 20 है, 25 है, मुझे गर्व है इस चीज का। समाज के लोगों ने इस लायक समझा है, इस योग्य समझा है, यहाँ पे आज 25 लोग 30 लोग इकट्ठा हुए। क्योंकि अगर इतनी जागरूकता ना आई होती तो शायद यहाँ पे 25 लोग इकट्ठा ना होते। ये बड़ी बात है, ये समाज के लिए गौरव की बात है। आज समाज जाग चुका है, अब समाज हमारा पीछे नहीं है, लेकिन यूनाइट है। समस्या ये है कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि भैया प्लीज सब लोग एक हो जाएं। एक होने में ही शक्ति है। अगर हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो पहले हम अपने आप को एक कर लें।